तो दोस्तों हमने रामायण की बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, महाभारत की कहानियाँ सुनी हैं और इंडिया के बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध टेम्पल्स देखे हैं। पर क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल यहाँ पर इंडिया से हज़ारों किलोमीटर दूर कंबोडिया में है? तो हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम लोग जाने वाले हैं अंकोर वाट, जो कि 12th सेंचुरी में बना दुनिया का आज भी सबसे बड़ा हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल है। तो फ़िलहाल बज रही है सुबह की 3:30 और मैं फ़िलहाल मेरे डॉम में हूँ, हॉस्टल में। सीएम रीप करके सिटी है कंबोडिया में। तो यदि आप भी अंकोर वाट जाना चाहते हैं तो आपको सीएम रीप आना पड़ेगा और मैं लेने वाला हूँ अंकोर वाट का सनराइज़ टूर। तो यदि आप ये टूर लेना चाहते हैं तो आप जिस भी हॉस्टल में हैं या होटल में हैं, आपको वहीं पर ऑप्शंस मिल जाएंगे, वरना इसे आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। तो टूर की कीमत रहती है $15 के आसपास। मैंने $13 दिए हैं यहाँ पर, तो इसके आसपास आपको ये टूर मिल जाएगा। और इसमें आपको सीएम रीप से पिकअप करेंगे और यहाँ से अंकोर वाट लेकर जाएंगे, जो कि यहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पर है। और वहाँ पर आपको फुल गाइडेड टूर मिलेगा, टेंपल की हिस्ट्री जानने का मौका मिलेगा और जो विजुअल्स वहाँ पर सुबह सनराइज़ के रहते हैं, मतलब वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सनराइज़ है। तो उसको ही आज मैं लेने वाला हूँ। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सेल्फ मुसाफिर के एक और शानदार, धमाकेदार और ऐतिहासिक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसी कुछ वैन आपको मिलेगी यहाँ पर और ये मेरे होटल से ही पिकअप है इसका। चलते हैं अंदर। तो मेरे पीछे जो दिख रहा है ये है टिकट काउंटर। यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। 1 डे पास है 37 का, 2 डे पास है 62 का और 3 डे पास भी है। पहले भी खरीद सकते हो टिकट, पर क्यों खरीदना, सुबह टूर वाला लेके आ रहा है तो यहीं से आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। $37 फॉर 1 डे पास और 3 डे पास $62 और 7 डे पास $72। तो आपको मल्टीपल टाइम्स विजिट करना है तो फिर लंबा पास ले लो। मुझे तो 1 दिन का ही लिया है, अभी इच्छा होगी तो वापस ले लूँगा। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं मेन टेंपल। अभी अंधेरा हो रहा है तो कुछ दिखेगा नहीं, पर यहीं से हम सनराइज़ देखने वाले हैं। यहाँ पर एक लेक है और आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। All temples in this area were protected. Okay. And this area we call Angkor Park. Mantra. Yeah. Om Namah Narayana. Yeah. Ada mantra Hari Krishna, Hari Rama. रामा रामा हरे हरे। Yeah. तो ये पूरा कैंपस है, वहाँ जा रहे हैं हम मेन टेंपल की ओर। सुबह के 5:15 हो रहे हैं अभी। काफ़ी पीसफुल लग रहा है और ये टेंपल बहुत ज़्यादा हिंदू टेंपल, ये लार्जेस्ट विष्णु टेंपल है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मालूम पड़ेगी जो आपको पहले से पता है, बीइंग ए हिंदू। और कैन नॉट वेट फॉर द सनराइज़। और मैं तो बोलूँगा कि गाइडेड टूर ही लेना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ेगी ऐसी हिस्टोरिक प्लेस पर आओगे तो बस 20 मिनट बचे हैं सनराइज़ में और बहुत सारी हिस्ट्री जानने को मिल रही है और अलग अलग समय पे सन अलग अलग जगह से आता है। तो फ़िलहाल जो सन है ये दिख रहा है मेन अंकोर वाट टेम्पल, वहाँ कहीं से सन निकलेगा। और ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर रिफ्लेक्शन आएगा तो सारे फोटोग्राफर्स और वीडियो लेने वाले वहाँ पर दिखेंगे। मैं भी वहीं कहीं एक स्पॉट ढूंढने वाला हूँ और आपको एक मैजिकल सनराइज़ दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत सनराइज़ था। सन तो दिखा नहीं, पर वो लाइट आते हुए बहुत अच्छी दिखी। अब मैं वापस जा रहा हूँ मेरे टूर गाइड के पास और अब अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है इस ऐतिहासिक जगह में। और आप देख सकते हो फुल ऑफ टूरिस्ट। तो अब सन दिख रहा है, वाह अमेजिंग।
तो अब हम जा रहे हैं टेंपल के अंदर और आप इस सीन को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो एक मोबाइल के गेम से जिसका नाम है टेंपल रन। वो इसी जगह से इंस्पायर्ड है, तो आप देख सकते हो वही रनिंग लेन्स वगैरह यहाँ पर दिख रही है। ये अंकोर वाट की कहानी शुरू होती है 12वीं सदी से। उस वक्त खमेर एम्पायर दुनिया की सबसे ताकतवर सिविलाइजेशंस में से एक था। किंग सूर्यवर्मन II ने एक ऐसी जगह बनाने का सपना देखा था जो बिल्कुल स्वर्ग जैसी हो। भारत से आए व्यापारी और साधु अपने साथ सिर्फ अपना सामान नहीं लाए थे, वो अपने साथ संस्कृत भाषा और हिंदू फिलॉसफी भी लाए थे। इसे हम इंडियनाइजेशन भी कहते हैं। ज़्यादातर खमेर राजा भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन राजा सूर्यवर्मन II ने इस मंदिर को भगवान विष्णु को समर्पित किया और उन्होंने खुद को देव राजा यानी गॉड किंग घोषित किया। अंकोर वाट सिर्फ एक पूजा का स्थल नहीं था, बल्कि ये उनकी आखिरी समाधि भी थी। इस मंदिर का डिज़ाइन माउंट मेरू पर आधारित है। हिंदू धर्म के अनुसार यह पहाड़ भगवानों का घर माना जाता है और इस मंदिर के चारों तरफ जो गहरी खाई है वो कॉस्मिक ओशन को रिप्रेजेंट करती है। इस मंदिर को बनाने के लिए लाखों टन सैंडस्टोन को 50 से भी ज़्यादा किलोमीटर से यहाँ लाया गया था। हज़ारों हाथियों और कारीगरों ने दिन रात यहाँ पर मेहनत करी थी। उन्होंने बिना किसी सीमेंट का यूज़ करे इन विशाल पत्थरों को आपस में परफेक्टली लॉक कर दिया था। हर दीवार पर रामायण और महाभारत के सीन कार्व करे गए थे। अंकोर वाट सिर्फ एक आर्किटेक्चर नहीं, सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि ये पत्थर में लिखी गई एक अमर कथा है। तो ये यहाँ पर 4 पॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 और 4, और यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है और ऊपर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी डिज़ाइन देख सकते हो। और अपने इंडिया में जैसे हिंदू टेम्पल्स हैं, वैसे हिंदू टेम्पल्स में जैसे स्टोन कार्विंग्स होती है यहाँ पर बनी हुई है, और ये अप्सरा की है। अप्सरा मतलब जो यहाँ पर डांस करती थी महिलाएं। और यहाँ पर एक चीज़ है कि ये लार्जेस्ट विष्णु टेम्पल है पूरी दुनिया का, और लार्जेस्ट टेम्पल भी है, बुद्धिस्ट या हिंदू कोई सा भी टेम्पल होगा, लार्जेस्ट रिलीजियस टेम्पल है। तो यहाँ पर आपको विष्णु जी की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री मिलेगी। गाइड भी विष्णु जी के बारे में बहुत ज़्यादा बता रहा है। तो यहाँ के लोग बेसिकली हैं बुद्धिस्ट, बट वो विष्णु जी और शिव जी में मानते हैं और रामायण में भी बहुत मानते हैं। तो इस कारण आपको यहाँ पर पूरी हिस्ट्री हिंदुज़म से रिलेटेड देखने को मिलेगी, जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर है इंडिया से। और आपको बहुत सारी चीज़ें याद होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद के कल्चर के बारे में यहाँ पर सीखने को मिलेगी। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप बस सुनो, यहाँ पर बताओ मत, क्योंकि इनका पर्सपेक्टिव क्या है हिंदुज़म को लेकर, वो एक नई चीज़ है जानने को। जैसे मैं बस उससे सुन रहा हूँ, पूछ रहा हूँ और सवाल। Unfinished carvings. It means this temple is unfinished temple or incomplete temple. You see, many carvings are not finished. तो इनकी फ़िलासफ़ी के हिसाब से माउंट मेरू करके है जो उत्तराखंड में शायद, उसे सेंटर ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। तो इस टेंपल का सेंटर पॉइंट ये है, और यहाँ पर अगर मैं एकदम एग्जैक्टली करूँ तो 0 डिग्री नॉर्थ हो जाता है। तो एकदम सेंटर पॉइंट है इस कैंपस का। ये देख सकते हो आप 0 डिग्री। और ये उन्होंने 12वीं सदी में बनाया था। तो सोच सकते हो आप क्या ही टेक्नोलॉजी तब होगी इनके पास। और ऐसी जगह पर जब भी आप विज़िट करते हो तो एक चीज़ हमेशा खटकती है कि अपना जो इतना रिच कल्चर था, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो सब पहले से थी अपने पास, पर हिस्ट्री में ऐसा कुछ चैप्टर मिलता नहीं है। और मतलब ये दबाया गया है एजुकेशन सिस्टम के द्वारा इंटेंशनली, ताकि हमें ही अपने कल्चर के बारे में ठीक से पता नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से अपनी परवरिश का फेलियर है, अपने एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है कि अपन इतने एडवांस थे और आज फिर भी अपन इतने पीछे रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है अपने साथ, और ऐसी जगह पर पहुंचने पर वो रियलाइजेशन ज़रूर होती है। ये देखो यार, 12वीं सदी में इतना कुछ बना डाला, प्रॉपर सबसे मॉडर्न सिटी थी दुनिया की। देख सकते हो आप यहाँ पर।
क्या कार्विंग्स करी गई हैं, क्रेजी। ये देखो, वाह, ये सबसे ऊंची लेवल है और 3 लेवल्स पर ये टेंपल बना हुआ है। तो अभी हम बहुत ऊपर स्टीप क्लाइंब करके आए हैं। तो अंकोर वाट टेम्पल में 3 लेवल्स है। पहली लेवल है हेल यानी नर्क, दूसरी लेवल है अर्थ यानी पृथ्वी, और तीसरी लेवल पर मैं अभी हूँ, ये है पैराडाइज यानी हेवन। हर महान एम्पायर का एक सुनहरा वक्त होता है और उसके बाद एक ढलता हुआ दौर आता है। 14वीं सदी आते आते खमेर एम्पायर पूरी तरह बदल रहा था। उनका धर्म हिंदुइज्म से बुद्धिज़्म में शिफ्ट हो गया था। यह बदलाव बिना किसी हमले के हुआ था। अंकोर वाट के अंदर भगवान विष्णु की जगह बुद्धा की मूर्तियों ने ले ली। हिंदू मूर्तियों को नष्ट करने की बजाय उन्हें बुद्धिस्ट मूर्तियों में मॉडिफाई कर दिया गया था। लेकिन कुछ सदियों बाद क्लाइमेट चेंज और बाढ़ की वजह से इनका एडवांस्ड वाटर सिस्टम फेल होने लगा। नदियों का रास्ता बदल गया और कई युद्ध की वजह से लोग इस विशाल शहर को छोड़कर जाने लगे। इन मंदिरों पर आहिस्ता आहिस्ता घने जंगल ने अपना राज कर लिया। विशाल पेड़ों की जड़ों ने पत्थरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और प्रकृति ने मंदिर को ढक लिया। लोगों को लगा कि ये जगह खो चुकी है, लेकिन सच तो यह था कि यहाँ के लोकल लोगों ने और साधुओं ने इस जगह को हमेशा जिंदा रखा। आज अंकोर वाट एक खामोश गवाह है कि वक्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा अमर रहती हैं। तो पीछे टेंपल था और ये टेंपल के आसपास पूरा आप जंगल देख सकते हैं। तो पूरा जंगल से सराउंडेड है ये पूरा कैंपस, और इस पूरे कैंपस को अंकोर वाट कहते हैं, जिसमें मल्टीपल टेंपल्स हैं। तब पहला टेंपल देखा हमने, अब अगले टेंपल की ओर जा रहे हैं। तो इस टूर में हमें 4 टेंपल मिले हैं। डिपेंडिंग ऑन द टूर 11 टेंपल भी घूम सकते हो आप, उसकी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी। और जो मैंने पास किया था $37 का, उसमें आप शाम को भी आ सकते हो, मतलब 1 डे पास है वो, तो सनसेट भी देख सकते हो। पर गर्मी में आ रहे हो तो सनराइज़ में ही आना। अभी इतनी गर्मी लग रही है तो शाम को तो और ही ज़्यादा रहेगी। तो उस साइड टेंपल था, ये टेंपल का ईस्टर्न गेट है। हम वेस्टर्न से घुसे थे क्योंकि विष्णु माइथोलॉजी के हिसाब से वेस्ट से ही आप अंदर एंटर कर सकते हो टेंपल में। और ये सराउंडेड है लेक्स, आसपास पूरी वाटर बॉडी है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मतलब इन्होंने अंदर टेंपल बनाया पर साथ में नेचर भी साइड में बहुत सारा है यहाँ पर। Big wooden beam, and this a line connecting to the lever. This lever, see, at the end of the lever is connected to the rock, and connected to the hole because we can put the wood in it, so we can try the rope, the line to lift the rock. So workers touch here, so they can lift the rock easily. And other workers, they were holding this stick for sliding the rock together like this. You know why you need to slide? To smooth the surface of a rock. So they could join or place the rock together perfectly. And how they made like the holes? Oh, we have a chisel for Okay. drilling. Yeah, drilling the hole. Okay. Okay. Does it like still works? Yeah, it's still, but they use the stick to lock.
Oh, you do this and it comes Yeah, up. yeah, yeah. Bigger, more workers lifting the rock. Okay. Now I pray much better. तो अब हम लोग आ चुके हैं बायन टेम्पल। वाह, क्या अमेजिंग दिख रहा है यार इधर से। तो इस बायन टेम्पल में बहुत सारी स्टोन कार्विंग्स है जो कि बहुत क्रेजी है। मैं आपको बताता हूँ जो मुझे गाइड ने बताया उस हिसाब से। तो कंबोडिया की मेनली जो खमेर एम्पायर था, कंबोडिया तो अभी पहले खमेर एम्पायर था, उनकी लड़ाई थी चंपा से, जो कि साउथ ऑफ वियतनाम में एक एम्पायर था। तो इन्होंने पूरी लड़ाई यहाँ पर कार्व कर रखी है। नेवल फाइट्स थी इनकी, आप ये मछलियाँ देख सकते हो। और नाव पर इस साइड चंपा आर्मी है और उस साइड खमेर आर्मी है। और इनकी फाइट्स इन लोगों ने पूरी डिपिक्ट कर रखी है इस स्टोन कार्विंग पर। तो ये सारी वो कार्विंग से मछलियाँ बता रखी है, उसके ऊपर बोर्ड बना रखा है कैसे ये हंट करते थे। तो ये रही एंट्रेंस इस बायन टेम्पल की। अभी इसका कुछ रिस्टोरेशन चल रहा है और इन टेम्पल्स में बहुत सारा रिस्टोरेशन इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है। तो वो अच्छी बात है, गाइड ने ही बताया था कि बहुत सारी चीज़ें पिछले वाले टेम्पल में इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्टोर करी थी। और अभी आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि इंडियन गवर्नमेंट सारे जितने भी एंशियंट टेम्पल्स हैं एशिया में या बाहर कहीं, उन्हें रिस्टोर कर रही है। और वो शायद इंडोनेशिया से शुरू कर रही है। तो अब और स्पीड से इन सब का रिस्टोरेशन होने वाला है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ से प्रॉपर व्यू मिल रहा है इस टेम्पल का। इसकी भी 3 लेयर्स ही हैं, 3 लेयर्स में बने हुए हैं सारे टेम्पल्स यहाँ पर। और इस अभी अंदर जा नहीं सकते क्योंकि इसका रिस्टोरेशन चालू है। और गाइड ने बताया कि यहाँ पर एक बुद्धा की स्टैचू भी थी जो हिंदू किंग ने तोड़ दी थी यहाँ पर। तो उनके बीच क्लैशेस हुए थे, फिर बुद्धिस्ट किंग आए, उन्होंने हिंदू की कुछ तोड़ दी। तो वही कहानी है हर जगह। वो थाईलैंड में, जैसे थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है प्री विहार टेम्पल में, वहाँ पर अब वो हिंदू स्टैचूस वगैरह तोड़ रहे हैं थाईलैंड वाले। ये सब चलता रहता है। तो जो आपको टेम्पल दिख रहा है इसमें आपको 4 हेड दिखेंगे ब्रह्मा के, अग्नि, जल, वायु और अर्थ। ये यहाँ पर आपको दिखेगा एक शिवलिंग, जैसा कि मैंने बताया था, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और महेश यानी शिवलिंग जी, शिव जी को तीनों को मानते हैं। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, ये अगला टेम्पल आए और ये इंडिया रिस्टोर कर रहा है इसको। तो ऐसा कुछ काम करा है हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर। तो ये टैम्पोन टेम्पल है अगर मैं राइट प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। और ये ब्रह्मा जी को डेडिकेटेड है और ये टेम्पल को पूरा रिस्टोर करा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो इस टेम्पल की ये हिस्ट्री है कि यहाँ पर जो हिंदू किंग्स थे उन्होंने सारी बुद्धिस्ट स्टैचूज़ और प्रतिमाएं सब तोड़ के ज़मीन के अंदर गाड़ दी थी, जो भी तब के लफड़े होंगे इनके। और फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बाद में जब, तो उन्होंने रिस्टोर करा फिर इसको। तो आज की इस वीडियो का ये है आखिरी टेम्पल, जो कि एक शिवा टेम्पल है और ये 5 फ्लोर्स में बना हुआ है। तो बहुत ही ऊंचा टेम्पल है ये शिव जी का। और यहाँ पर आपको नंदी दिख सकती है और ऊपर जाना है। तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है भाई ये मंदिर। डर लग रहा है मेरा तो उतरने में, वापस एकदम खड़ी चढ़ाई है। ये देखो वहाँ नीचे से आ रहे हैं हम, देख लो कितनी खड़ी चढ़ाई है, फट रही है नीचे उतरने में। तो वहाँ कहीं से आ रहा हूँ मैं और मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। मतलब मैं नीचे देखता हूँ तो चक्कर आते हैं मुझे। तो मैं तो सीढ़ी देख के उतर गया। चाहता तो नहीं जाता, पर मैं सिर्फ इसलिए गया था कि उस डर को और बढ़ाना नहीं है, इसलिए ऊपर तक होके आया, वरना वो डर और बढ़ जाता। बढ़िया, देखो क्रेजी। तो खड़ी चढ़ाई है, रेलिंग भी कुछ नहीं है, सबकी फट रही है। ये देखो सब देख के उतर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको थोड़ी खमेर एम्पायर और अंकोर वॉट की हिस्ट्री बताने की कोशिश करी। ये था आज का फाइनल टेम्पल, शिवा टेम्पल। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल हैं
मतलब पूरे कंबोडिया में बहुत सारे टेंपल हैं और सीएम रिएप में अंकोर वाट के आसपास बहुत सारे टेंपल हैं। अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ पर जा सकते हो। और मेरे इस टूर में 4 ही थे और इनफ है मेरे हिसाब से 4। और यदि आप आ ही रहे हो कंबोडिया सिर्फ इन मंदिरों को देखने तो मैं ठंड का मौसम आपको प्रेफर करूँगा, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है और यूँ भी गर्मी में भी आ सकते हो। हर टाइम कुछ ना कुछ चैलेंज रहता ही है। तो ये थी आज की वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो फॉर व्हाटएवर रीज़न हिट द लाइक बटन। वीडियो पसंद नहीं आए डिसलाइक कर दो। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आपके फीडबैक लिख देना और हमेशा की तरह सब्सक्राइब करो सेल्फ मुसाफिर को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता हूँ। तो फिर होगी नई जगह, नया रोमांच और नया सफ़र। तब तक के लिए अलविदा।